हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ बॉल इज गिवन अ वेलोसिटी अंडर रूट 3gl एज शोन if the ratio of centripetal acceleration to the tangential acceleration is 1 is to y root 2 at a point where the ball leave the circular path then find the value of y। देखिए ये सर्कुलर पाथ लीव करेगा ही क्योंकि वेलोसिटी दिया है रूट 3gl। मिनिमम वेलोसिटी सर्कल कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे रूट 5gl, तो उससे कम है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर ट्रैक तो लीव होगा। मान लेते हैं यहां कहीं पे सर्कुलर ट्रैक खत्म हुआ इस पोजीशन पे, और ये वाला एंगल कुछ भी हम थीटा लिख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक कंपोनेंट आएगा, ये आया सबसे पहला फोर्स mg। भाई सर्कुलर ट्रैक लीव किया है मतलब थ्रेड में टेंशन जीरो हो चुका है। तो mg के अगर हम कंपोनेंट्स निकालें तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ में हमारे पास ये आया mg cos थीटा जो कि टेंजेंशियल फोर्स देगा, और mg sin थीटा जो कि हम लोगों को सेंट्रीपिटल देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे इसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी, हम लोगों को भाई थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा फाइंड अगर हम कर लेते तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो सेंटर की तरफ में जो एक्ट होने वाला फोर्स है दैट इज mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया आर जी साइन थीटा। कायदे से अगर हम लोग देखें तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमको मिल चुका है दैट इज जी साइन थीटा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हम लोगों को मिल चुका है जी कॉस थीटा। दिख रहा है ना बेटा? सेंटर की तरफ में फोर्स केवल mg साइन थीटा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया m इंटू ए सी, एम सी एम गायब हो गया। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास मिलेगा mg साइन mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए टी, तो ए टी बराबर मिल गया। लेकिन हमें थीटा नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा। पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं आपको पहले भी बोल चुका, मैं आज फिर बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशन करने के लिए मैक्सिमम तीन काम। पहला रिक्वायर्ड पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल और रिक्वायर्ड पोजीशन पे, तीसरा जरूरत पड़े तो प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब मैं अगर इस वाले पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं तो मैंने रेफरेंस यही ले लिया। रेफरेंस अगर हम लोगों ने यही ले लिया तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे केवल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जो कि हमारे पास आ रही हाफ एम वी स्क्वायर। इसको वी नॉट लिख देते हैं अपन। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट। उस पोजीशन पे आपके पास है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अच्छा, एच कितना है? तो हाइट को अगर मैं यहां पे ब्लैक कलर से दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरी की पूरी हाइट होगी ये वाली रेफरेंस से, जो कि ये वाले पॉइंट के बीच में हो तो हो गई आर, और ये जो ऊपर हम लोगों को दिख रही है ये हम लोगों के पास रेडियस है और ये थीटा, तो ये आर साइन थीटा हो गई। तो एच के नाम पे हम लोगों के पास मिल जाएगा आर प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एच, और एच के नाम पे आ रहा है आर प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है? बराबर है। हम लोगों को थीटा चाहिए था तो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और वी नॉट स्क्वायर लिख देते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर तो हो गया 3gl, 3gl है ना, तो रेडियस बराबर एल है, तो मैं आर की जगह सभी जगह एल लिख दूंगा क्योंकि रेडियस हम लोगों को एल दी गई है, लेंथ। ये हमारे पास आ गया एल जी साइन थीटा प्लस 2lg, आर की जगह मैंने एल लिख दिया, प्लस 2lg साइन थीटा। इसको अगर हम इधर ले आए तो सिंपल बचेगा ये एल जी, और ये दोनों ऐड होकर के हमारे पास हो गया 3lg साइन थीटा। क्लियर है? तो एलजी से एलजी तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है? अब देखो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है एक तरफ फिर से देख लेते हैं हम लोग, कि द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो भाई इन दोनों को अगर हम रेशियो फाइंड करें तो क्या हमको tan थीटा दिख रहा है? मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे AC अपॉन AT दैट इज tan थीटा। तो अगर हमको साइन थीटा मिल गया है तो ये वाला ट्रायंगल बना के हम tan थीटा फाइंड कर सकते थे बड़े आराम से। देखिए ये थीटा साइन थीटा है 1/3, तो ये हमारे पास आ गया 2√2। तो tan थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते थे 1/2√2। क्लियर? तो अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो रेशियो दिया गया था दिस वन इज y√2, तो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 2 मिलती है, तो y बराबर 2 हम लोगों के पास क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।